नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। मोदी जी फिर योगी जी सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर आप जानते हो इनको खतरा किससे है? और वो भी बहुत खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। मोदी जी और फिर योगी जी, इनको खतरा है हिंदुओं से ही खतरा है, इनको किसी मुसलमान भाई से खतरा नहीं है। आप 2024 के चुनाव में मोदी जी को देख लो। बनारस में आपने सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जिताया है, सिर्फ 1.5 लाख वोटों से, क्योंकि आपको पैसे दे करके वहां रोका गया मत का प्रयोग करने से, पैसे का लालच दे करके। अरे मोदी जी तो वैसे ही कई लाख वोटों से जीते हुए हैं, अगर आप वो वोट डालने नहीं जाओगे तब भी वो जीत जाएंगे। वहाँ पैसे दिए गए बनारस में, और पैसे किसने लिए हैं? आपने और मैंने पैसे लिए हैं वहाँ पर। सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जिताया आपने, और अयोध्या हार गए आप। जो श्री राम जी को 500 वर्ष के बाद लेकर के आए, वो अयोध्या भी हार गए आप। 47 में जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो एक अंग्रेज ऑफिसर ने कहा था 47 में कि भारत खूबसूरत देश है, लेकिन इसके ऊपर एक दाग धब्बा है जो भविष्य के लिए सही नहीं है, और वो है जातिवाद का। ये 47 में एक अंग्रेज ऑफिसर ने कहा था। और दूसरा उसने ये कहा था कि यहाँ एक ऐसा परिवार राज करेगा जो हमेशा सनातन का विरोध करेगा, हमेशा हिंदुओं का विरोध करता रहेगा, और वो राष्ट्र प्रेमी भी नहीं होगा वो परिवार। अंग्रेज अफसर ने कहा था 47 में, और वो हो रहा है आज वैसे ही, क्योंकि तुम जातिवाद में बट रहे हो। अरे 21वीं सदी का भारत है। मान लिया पहले अनपढ़ लोग थे, ब्रेन वॉश हो जाता था, पढ़े लिखे लोग कर देते थे उनका। अब तो सभी पढ़े लिखे हो गए, आप समझदार हो गए हो। इस जातिवाद से पीछा छुटा लो। मैं तो ये कहता हूँ आरक्षण भी खत्म हो जाना चाहिए। आर्थिक आधार पर सुख सुविधाएं सरकार ने देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आप मेरे कहने का तात्पर्य शायद समझ गए होंगे। हमने मुसलमान भाइयों से कोई खतरा नहीं है। ये वीर सावरकर जी ने भी कहा था, हमें खतरा है तो अपने हिंदुओं से ही खतरा है। और फिर योगी जी ने कहा था कि आप बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल ये भी सच्चाई है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि 2047 में फिर मारकाट हो सकती है, और बहुत से हम हिंदू मारे जा सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि हम कम रहेंगे। हमारा तो एक है, दो हैं, किसी का एक भी नहीं है। आजकल शादी नहीं हो रही बच्चों की, तो बच्चे कहाँ से होंगे? और उनके 5 7 10 10 हैं। अरे आप भी तो 5 7 कर लो, 3 4 5, वो 100 करोड़ हो जाएंगे, हमें उससे तकलीफ नहीं है। आप 500 करोड़ हो जाओ ना, आपको कौन रोक रहा है? आप तो खुद रोक रहे हो अपने आप को। आप 3 4 5 बच्चे पैदा करो, आप 500 करोड़ हो जाओ। हमें दूसरे के धर्म से तकलीफ नहीं है, हमें हमारे धर्म की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो अपनी रक्षा अपने आप हो जाएगी। तो आपको कौन रोक रहा है? आप तो खुद। ये धन संपदा किसके लिए इकट्ठी कर रहे हो आप? भविष्य के लिए। आपका एक बच्चा होगा, 2 बच्चे होंगे, मारकाट होगी तो अरे कम से कम 5 7 होंगे तो 2 4 कटेंगे तो 2 4 बच भी जाएंगे। बढ़ाओ जनसंख्या अपनी। सनातन को बचाना है तो, हिंदुओं को बचाना है तो, भविष्य में अपनी पीढ़ियों को बचाना है तो, हमें दूसरे के धर्म से कोई तकलीफ नहीं है। वो कुछ भी करे, अपने धर्म के बारे में सोचो बस। और सनातन ने हमारे तो यही सिखाया है। हम तो सबका भला चाहते हैं, हमारे को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उसमें खुद का भला भी तो होना चाहिए। और खुद का भला तभी हो सकता है जब आप अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं करेंगे। जब आप 100 करोड़ हैं तो 500 करोड़ हो जाएंगे। अरे अल्लाह जब उनको खाने पीने के लिए दे सकता है तो तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारे भगवान तुम्हें नहीं दे सकता क्या? और ये बिल्कुल सच्चाई भी है। आप कहीं भी बैठे हो, पहाड़ में बड़े बड़े योगी पुरुष पहाड़ों में तपस्या करते हैं, लेकिन खाना उनके वहाँ भी पहुँच जाता है। तो ऊपर वाला जरूर देता है। सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में भी बहुत कुछ है। समझ गए मैंने क्या कहा? वरना भविष्य सही नहीं आपका। आप अगर सेफ हो, आज आप 5 7 साल 10 साल जियोगे, आप बस अपने लिए पशु की तरह धन इकट्ठा करते हो अगली पीढ़ी के लिए। उसको पर कब्जा कौन करेगा? समझ गए मैंने? लंबा हो जाएगा वीडियो, मैंने बहुत कुछ बोल दिया। अगर आपके समझ में आई हो तो धन्यवाद।